जनप्रतिनिधि के पास जाओ, वो कहते हैं वो चोर है, वो चोर है। हम मानते हैं सब चोर हैं, हम मानते हैं चोर है। फर्स्ट टर्म में सड़कें बनी, सेकंड टर्म में नाले बने। अंडा पहले आया मुर्गी पहले, हमें तो यही नहीं समझ में आया। मैंने ये पेटी लेके हर वार्ड में जाना है, जो मदद करेगा मैं तो अपने शहर की मूलभूत सुविधाएं पूरी करूंगी और राजनीति चमकाऊंगी। इनको बहुत शौक था विपक्ष देखने का, चटपटी चटोरी रंगारंग रंगीन पार्टी है। हर बात कहते थे विपक्ष का है, विपक्ष का है। विपक्ष सामने है, हर जगह जाऊंगी। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि यहाँ पर ये घोटाले हो रहे हैं, वो घोटाले हो रहे हैं, सीता और गीता का डबल रोल नहीं, उसके घर के बाहर धरना दूंगी तो इस्तीफा दे। आपकी अगर इतनी औकात नहीं, एक स्लैब डलवा लो, आप इस्तीफा दे दो। आप हमें बताते हो, हमारी अधिकारी सुनते नहीं। तो हमारे विधायक जी हैं, उनके ऑफिस में बैठे दलाल हैं। क्या विधायक जी की हमें पता है, आपको पता है, विधायक जी को नहीं पता? टेंडर इनके लिए आ रहे हैं 2 साल, ये सिर्फ अपनी भरपाइयाँ करके जितना लूट सकेंगे, अंग्रेजों को भी शर्म आ गई, उतना लूटेंगे। क्या विकास टेंडर से होना है? मूलभूत सुविधाएं, बेसिक प्रॉब्लम्स हमारी वैसे नहीं हो सकती। ये कहते हैं हम इतना डोनेट कर देते हैं, हमारा पैसा है, उसका हर्जाना हम दे रहे हैं हाउस टैक्स में। बड़े बड़े जो हाउस टैक्स है वो हम ही दे रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। राजनीति हमारे विधायक जी ने भी चमकाई, MP साहब ने भी चमकाई और पूरा शहर जानता है। जो हमारे भीषम पितामह जी आजकल नजर नहीं आ रहे, शेरो शायरी से राजनीति चमका गए। तो राजनीति है ही चमकाने वाली चीज, फेंकने वाली तो चीज है। नेकी कर कुएं में डाल, अब पता चल गया नेकी कर मीडिया में डाल या फेसबुक पे डाल। बस ये कि जागरूक अब हुए। इन्होंने कहा हमने युवा मेयर बनाई, युवा मेयर बनाई, स्पाइसी पार्टी थी। हमने शहर में मॉडलिंग नहीं करवानी थी, हमें अनुभवी मेयर चाहिए थी, तजुर्बेकार अनमैच्योर बेबी नहीं चाहिए थी। इनके कोई 26 के 26 MC में जिनकी बीवियां इस काबिल भी नहीं हैं जो नगर निगम में बैठ भी सके। पानीपत शहर के नेताओं और यहाँ के अधिकारियों के कान खोलने के लिए ये तरीका बिल्कुल सही है। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं वार्ड 9 से। इस वक्त हम मौजूद हैं संत नारायण सिंह गुरुद्वारा रोड पर, जहाँ पर आज पहली बार बड़े दिनों बाद पानीपत में विपक्ष यानी कि कांग्रेस जो है मजबूत खड़ी हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष नीरजा भारी द्वारा जो है चंदा अभियान वो शहर में चलाया गया है। दुकानदारों के पास जा रही हैं, उनसे चंदा मांग रही हैं ताकि शहर में विकास कार्य हो सके। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे वार्ड 9 से। आपको बता दें कि आज यहाँ पर एक तरीका निकाला गया है शहर में विकास कार्य करवाने के लिए, और ये तरीका कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर किसी और तरीके से विकास कार्य नहीं हो पा रहा तो क्यों ना इस तरीके को ही सही समझा जाए। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आज कांग्रेस द्वारा यहाँ पर चंदा अभियान चलाया गया है और कहा गया है कि चंदा मांगो काम करवाओ। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे वार्ड 9 से। इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर आज चंदा मांगकर शहर में विकास कार्य करवाने का एक नया तरीका निकाला गया है। पहली बार पानीपत में आज कांग्रेस जो है काफ़ी मजबूत खड़ा हुआ दिखाई दिया है। हम कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज आखिरकार ऐसी क्या वजह सामने आई कि आज उन्होंने ये अभियान छेड़ दिया और इस तरीके को ही सही माना। आपसे भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नीरजा भारी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज आप इस वार्ड में पहुंची हैं, आज ऐसी क्या नौबत आई कि आपको चंदा इकट्ठा करना पड़ा? नगर निगम खाली हो गया, उसके नाम पे चंदा दे दे बाबा। शहर में करोड़ों का टेंडर आया, जनता के हिस्से शहर में करोड़ों का टेंडर आया, जनता के हिस्से ठेंगा आया। जब हमारी पानीपत में जनता के पास ठेंगा आया है, हम क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? जनप्रतिनिधि के पास जाओ, वो कहते हैं वो चोर है, वो चोर है। हम मानते हैं सब चोर हैं, हम मानते हैं चोर है। बताओ, हमने तो अपनी समस्याओं का समाधान करना है। हम कोई चांद तारे नहीं मांग रहे, अपनी मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आया, हमें पानी चाहिए या हमें पेप्सी पिला रहे हैं। हमें सड़कें साफ चाहिए, पानी चाहिए, ये हमें सड़कों के टेंडर दिखा रहे हैं। फर्स्ट टर्म में सड़कें बनी, सेकंड टर्म में नाले बने। अंडा पहले आया मुर्गी पहले, हमें तो यही नहीं समझ में आया। हम तो थक गए, हार गए। जनता के नाम खाली हो गई। अब तो टेंडर आए या ना आए वो तो हमें सबको पता। 2 साल इन्होंने टेंडर से झोले दिखा के बोरे भरने हैं। मैंने ये पेटी लेके हर वार्ड में जाना है, जो मदद करेगा मैं तो अपने शहर की मूलभूत सुविधाएं पूरी करूंगी और राजनीति चमकाऊंगी। इनको बहुत शौक था विपक्ष देखने का, चटपटी चटोरी रंगारंग रंगीन पार्टी है। हर बात कहते थे विपक्ष का है, विपक्ष का है। विपक्ष सामने है, राजनीति चमका रहा है, क्योंकि सड़कें बैट बॉल खेल कूद करने के लिए लायक रही नहीं। बिल्कुल चमका रहे हैं, विम लेके स्कॉच ब्राइट लेके चमका रहे हैं। आप मुद्दे मत दो, हर जगह जाऊंगी।
अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि यहाँ पर ये घोटाले हो रहे हैं, वो घोटाले हो रहे हैं, सीता और गीता का डबल रोल नहीं, उसके घर के बाहर धरना दूंगी तो इस्तीफा दे। मैंने यहाँ 1 हफ्ता पहले गुरुद्वारे माथा टेकने आई तो मुझे यहाँ के लोगों ने जैसे पहचाना, अपनी समस्या बताई। मैंने 2 मिनट लाइव चलाया तो मुझे शोक नारंग जी ने फ़ोन किया कि बहन जी हम आपकी ये समस्या पूरी कर देंगे, आप ये लाइव बंद कर दो। मुझे राजनीति चमकानी नहीं आई, मैंने बंद कर दिया। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। मेरे पास क्या भेजती हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर देखो मैं ठेकेदार को भेज रहा हूँ, मेरा ठेकेदार फ़ोन नहीं उठा रहा है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है, एक जनप्रतिनिधि स्क्रीनशॉट भेज रहा है। आप बताओ, आपकी अगर इतनी औकात नहीं, एक स्लैब डलवा लो, आप इस्तीफा दे दो। आप हमें बताते हो, हमारी अधिकारी सुनते नहीं हमारी। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे? आप भी इसमें जरूर योगदान दे के जाओ, क्योंकि शहर हमारा है, पार्टी बाद में है। ये कहते हैं कि हमारी पार्टी हमारी माँ है, माँ से पहले धरती माँ को ज़मीन का देखिए। हर जगह सड़क खुदी हुई है, हर जगह। आप बताओ कोई टेंडर ऐसा होगा जिसमें ये जनता को नहीं पता होगा इसमें क्या लगेगा, कितने टाइम में टेंडर पूरा होगा? जब तक टेंडर पूरा नहीं होगा हम कहाँ से निकलेंगे? ठीक है, इन्होंने कहा हमने युवा मेयर बनाई, स्पाइसी पार्टी थी। हमने शहर में मॉडलिंग नहीं करवानी थी, हमें अनुभवी मेयर चाहिए थी, तजुर्बेकार अनमैच्योर बेबी नहीं चाहिए थी। इनके कोई 26 के 26 एमसी में जिनकी बीवियां इस काबिल भी नहीं हैं जो नगर निगम में बैठ भी सके, इन्होंने किस बेस पे उनको टिकटें दी? अगर नहीं तो उनसे एक बार आप उनसे क्या, फुकरे नेता से ही पूछ लो। इस टेंडर की प्रेजेंटेशन रख दे, जो पुराने टेंडर रद्द हुए उसकी प्रेजेंटेशन रख दे। जब ये लोग इस काबिल भी नहीं है तो हम क्या करें मैम? हम तो इसी तरह पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेंगे। कभी स्लैब जो हमारी ज़रूरत है, अब 2 साल तो निकालेंगे, उसके बाद ये ठेंगा जो हमें मिला है, ये ठेंगा अब तुम्हें दिखाएंगे। हर वार्ड में जनता को ऐसा जागरूक कर दूंगी, तुम अंदर घुसना कमल का फूल भी लेकर, तुम्हें बाहर से नो एंट्री का बोर्ड लगवा दूंगी, ये मेरा वादा है। इस वार्ड से मैंने कांग्रेस टीम में लोगों के इसी वादे से जोड़ा था। मैं आपके लिए खड़ी हूँ, पर आप ये वादा लेके चलो कि मेरे साथ आप 4 महिलाएं साथ चलोगी। क्योंकि लोग मेरे साथ सवाल करते हैं, आप तो इतनी अच्छी और सभ्य पढ़ी लिखी हो और आप जनता बीच में जाके ये कटोरे लेके मांगोगे, तो मेरा जवाब यही है, मैं सभ्य पढ़ी लिखी हूँ, तभी कटोरे लेके बाहर आई हूँ, क्योंकि मेरा शहर लुट रहा है। इतनी अंधेर कर दी, कांग्रेस के टाइम में थी, कांग्रेस के साथ मुकाबला करते हो, थी? जवाब दो। इन्होंने तो आटे में नमक नहीं, नमक में ही आटा मिलाना शुरू कर दिया, मुंह कड़वा हो गया। आप भी योगदान दीजिए, नगर निगम खाली हो गया। आप कह रही हैं कि निगम में इस तरह से आप जो है पैसा इकट्ठे करके पार्षद के पास जाएंगी और ताकि विकास कार्य हो सके। करोड़ों के टेंडर लगते हैं, फिर भी शहर में विकास कार्य क्यों? आपको भी पता है मैम, जिन एमसीओ का रोजगार नहीं है, आप मुझे बताइए उन एमसीओ के 24 सेक्टर में कोठियाँ कहाँ से बनी? मैं ऐसे कई एमसी दिखाती हूँ जिनके पास रोजगार नहीं है। हर फिर कहते हैं हमारा बिजनेस है, हर एक का भट्टा बैठ गया बिजनेस में। कोरोना टाइम में इनका बिजनेस कहाँ से चल रहा है? जिसके हाथ में 1 अंगूठी थी उसके हाथ में 10 अंगूठियाँ कहाँ से आई है? पता कीजिए, सब कहानी है। मैं आपको प्रूफ देती हूँ कि नगर ने जो हमारे विधायक जी हैं उनके ऑफिस में बैठे दलाल हैं। क्या विधायक जी की हमें पता है, आपको पता है, विधायक जी को नहीं पता? टेंडर इनके लिए आ रहे हैं 2 साल, ये सिर्फ अपनी भरपाइयाँ करके जितना लूट सकेंगे, अंग्रेजों को भी शर्म आ गई उतना लूटेंगे, हमारे और आपके लिए काम नहीं करेंगे। ये टेंडर ये खुद के लिए ला रहे हैं। आप बताइए, क्या विकास टेंडर से होना है? मूलभूत सुविधाएं, बेसिक प्रॉब्लम्स हमारी वैसे नहीं हो सकती? ये कहते हैं हम इतना डोनेट कर देते हैं, हमारा पैसा है, उसका हर्जाना हम दे रहे हैं हाउस टैक्स में। बड़े बड़े जो हाउस टैक्स है वो हम ही दे रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। और अब मैं इसी तरह से ही जनता के बीच में जाऊंगी, भीख मांगूंगी और मूलभूत सुविधाएं पूरी करूंगी। 2 साल पूरे करेंगे हम। वादा कर रही हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन अपनी राजनीति चमकाने के बाद आप फिर से सो जाएंगी? विपक्ष सो बहुत जल्दी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, राजनीति चमकाऊंगी, बीम लेके स्कॉच ब्राइट लेके चलूंगी, उसमें कुछ % जनता का हित भी होगा। राजनीति हमारे विधायक जी ने भी चमकाई, MP साहब ने भी चमकाई और पूरा शहर जानता है। जो हमारे भीषम पितामह जी आजकल नजर नहीं आ रहे, शेरो शायरी से राजनीति चमका गए। तो राजनीति है ही चमकाने वाली चीज, फेंकने वाली तो चीज है नहीं। मतलब इसी तरीके से काम नहीं, मैं तो पहले कर रही थी, बस अब मुझे ना समझ अब आया कि ये जो काम करते हैं हम लोग, तो चलते चलते सेवा कर जाते थे और सोचते थे नेकी कर कुएं में डाल। अब पता चल गया नेकी कर मीडिया में डाल या फेसबुक पे डाल। बस ये है कि जागरूक अब हुए। 2019 से काम कर रही है, आप भी जानते हैं। अब बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, बल्कि दिन ब दिन बगावत लेके लोगों को साथ जागरूक करके साथ चलूंगी। अब ये चंदा इकट्ठा करके कहाँ जाएंगे? देखो, अभी तो चंदा इकट्ठा करके स्लैब डालेंगे और ये स्लैब आ गया है तो इन्हीं को दूंगी, अपना जो भी काम करेंगे। मतलब आप अभी कह रही थी कि ये चाहते थे कि विपक्ष आए सामने, आज विपक्ष सामने आया तो इसके हालात ये देखने को मिले कि तुरंत आपके आने से यहाँ पर काम होने लगे। मैं आपको बताती हूँ मैम, विपक्ष पहले भी सामने था। दरअसल क्या था, विपक्ष चटपटा चिटोरा अच्छा नहीं था, डिसेंट था, पढ़ा लिखा था।
हमें लोगों की समस्याएं कहनी आती थी, हमारे जो भी आप सीनियर नेता देखो, पर उनको ना इस तरीके से नहीं आती थी। सभी सभ्य और मतलब नीचे से नहीं उठे, एक्चुअली उठे हुए शाही हैं हम लोग। अब हमें समझ आया कि विपक्ष की ये लोग जनता जो चाहती है वो ये भूमिका चाहती है, मैं उसी भूमिका में आऊंगी। आप देखो यहाँ सारा विपक्ष है, सभी विपक्ष है, इसी भूमिका में आएंगे। आप डे बाय डे देखना हमारी विपक्ष की जो ये भूमिका तड़प तड़प के मांगते थे, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कभी फूल वाला कांग्रेस पता नहीं क्या क्या बोलते थे, विपक्ष रोज नजर आएगा आपको, जनता की समस्याओं के लिए आएगा। और इस ऐसे कमेंट करके टाइम वेस्ट ना कीजिए कि ये राजनीति चमका रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम राजनीति चमका रहे हैं बस। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञापन देखकर या सही तरीके से जाकर हाथ जोड़ के कि हमारे शहर में विकास कार्य करवाएं, ऐसे काम नहीं होगा, बल्कि ड्रामे करके काम, ड्रामे करके भी होगा, काम भी होगा। देखो हम लोग जितना मर्जी ये बात कहें, अगर दिल से सेवा का भाव ना होता तो सुबह से बिना खाना खाए मैं यहाँ ना आती। एक शौक भी होता है क्योंकि शहर के प्रति मेरी जिम्मेवारियां भी हैं जो मैं पहले निभा रही हूँ। मेरी ललकार से 2019 से आप किसी वार्ड में जाके चलो, अगर मुझे राजनीति चमकानी होती मैं ये काम करके घर चली जाती। एक हफ्ते से मैं लगातार अशोक नारंग जी के कॉन्टैक्ट में ना होती, पर अगर साथ में राजनीति चमक रही है और एक एक के साथ दो काज हो रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? राजनीति खेलने के लिए तो पृथ्वीलोक का खेल होगा, खेल रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया? चमकाएंगे क्यों नहीं? मैं ये सवाल करती हूँ, राजनीति क्यों नहीं चमकानी चाहिए? आप ये सवाल का जवाब दीजिए, राजनीति क्यों नहीं चमकानी चाहिए? बिल्कुल चमकानी चाहिए, पर अगर उसमें जनता का हित है तो चमकाओ। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ लोगों के घोटाले पकड़ो, वो गलत है। तो ये हमारे साथ कांग्रेस की जिलाध्यक्ष नीरजा भारी थी। यहाँ से कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज अभियान चलाया गया, चंदा अभियान, दुकानदारों से चंदा मांगा गया और कहा गया एक पुलिया टूटी पड़ी थी इतने दिनों से, लेकिन पुलिया नहीं बनाई जा रही थी। इस तरह से ड्रामा किया गया तो आज तुरंत के तुरंत यहाँ पे सामान आ गया और पुलिया बननी शुरू हो गई। तो मैम फ़ायदा हो रहा है ना जनता का। अगर आप लोग इसको ड्रामा कहते हैं, आप ये देखो ना, ये ड्रामा करने की नौबत क्यों आई? आज 6 महीने से एक पुलिया नहीं बनी। यहाँ पे एमसी भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, नुकसान तो जनता का होता है। आज अगर ये हम लोग आए हैं और इस प्रेशर में आगे अगर आज यहाँ सामान भी आ गया और जनता का काम हो रहा है तो अच्छी बात है। एट लास्ट जनता का काम होना चाहिए और इन सोए नेताओं को सबको जागना चाहिए। पानीपत में एक सफ़ेद बाबा भी है, या हुआ करता था। वो सफ़ेद बाबा ने कई तो कमिश्नर चौक बनवा दिए। वो कमिश्नर चौक बनाते बनाते पता नहीं कितने करोड़ों की ज़मीन इकट्ठी कर गया और गंद वैसे के वैसे पड़े हैं। अब उनकी बेटी प्यारी बिटिया मेयर भी बन गई, अब वो भी इसी लाइन पे चल पड़ी अपने पापा की लाइन में। ये ड्रामा किया है तो देखो, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है, सरकार ने सामान भी भेज दिया। नहीं तो अपना विधायक जी यहाँ मेरे ख्याल 4 बार विजिट करके गए हैं, पैदल पैदल हर दुकान पे गया। मैं आज ये काम करा दूंगा, आज काम करा दूंगा। इस बात को 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने बाद आज ही आपको ड्रामा दिखा और तुरंत काम हो गया है। आप ये वार्ड 9 से तस्वीरें देख रहे थे जहां पर आज विपक्ष द्वारा चंदा अभियान चलाया गया और आपको बता दें कि एक पुलिया यहां पर टूटी हुई थी, जिसके बाद आज यहां पर विपक्ष इकट्ठा हुआ और जोरदार यहां पर प्रदर्शन कह लीजिए या फिर अपनी आवाज़ जो है, जनता की आवाज़ उन्होंने उठाई। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि असर इसका ये हुआ कि मौके पर यहाँ पर तुरंत जो है ट्राली में भरकर सामान आ चुका है, रेत बजरी आ चुकी है और तुरंत इस पुलिया को बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। अब आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यानी कि कहा यह जा सकता है कि इस तरह से ड्रामा करके ही पानीपत के नेता जरूर जागेंगे, यहाँ के अधिकारी जरूर जागेंगे। यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कब से ये पुलिया टूटी हुई थी और क्या कुछ बताना चाहिए? इस पुलिया को टूटे हुए तो कम से कम 3 महीने हो गए हैं, लेकिन 6 महीने से यहाँ पे हमारी सड़कों पे पानी है। जहाँ विधायक जी भी आ गए, सांसद जी भी आ गए और चेयरमैन जी भी आ गए, सब अपना देख के चले गए। और ये साथ में गुरुद्वारा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी है और ये बच्चे घुटनों तक पानी में से निकल के चलते रहे हैं। लेकिन ये पुलिया टूटे 3 महीने हो गए हैं लगभग। और कई यहाँ के लोगों ने कमेटी में भी कहा, पार्षद महोदया को भी कहा, चेयरमैन को भी कहा, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। ये 3 दिन पहले जैसे ज़्यादा हम ये अपने नीरजा जी आए हैं, इन्होंने जब थोड़ा सा अपना विपक्ष वाला दबाव बनाया तो नारंग साहब जो हमारे यहाँ के एमसी हैं वो आए और ये ठेकेदार को भेज दिया। ये जो गवर्नमेंट का कानून है कि कहीं भी कोई पुलिया बननी हो
तो उसको पूरी तरह नाला साफ करके और जो पहले कोई पुरानी टूटी हुई स्लैब है उसे निकाल के ही बनाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या करा कार्य, ये ऊपर से खुर्च कर उस पुलिया की स्लैब को तोड़ा नहीं, उसके ऊपर एक और पुलिया बनाने लग पड़े थे, जो लोग यहाँ के लोगों ने देखा और उसे रोक दिया। और लेकिन ये आज 4 दिन से वहीं लटकी पड़ी है। लेकिन आज ये देखिए क्वालिटी देखिए, ये पुलिया जो गवर्नमेंट का शेड्यूल कहता है कम से कम पुलिया में 5 सूत और 4 सूत का सरिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देखिए ये 3 सूत का सरिया है। क्या 3 सूत के सरिये में और इसमें क्रंच डलनी चाहिए पुलिया में, क्योंकि गवर्नमेंट के शेड्यूल में है ये। लेकिन ये 3 सूत का सरिया ये हम लोगों के लिए, जनता के लिए जानलेवा सिद्ध होगा। ये पुलिया 10 दिन नहीं चलेगी और 10 दिन बाद फिर ये टूट जाएगी। अभी ये नहीं मालूम ये सीमेंट और रेता भी कितना डालते हैं। ये है जहाँ का नगर पालिका का मिली भगत से भ्रष्टाचार। आपने अपने वोटों से यहाँ के जो पार्षद को चुना था, ठीक है, क्या वो जब से अब तक 3 साल हो चुके हैं, अब तक आप लोगों के बीच में पहुँचे? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 3 साल नहीं, उनको 8 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले भी वही थे विधायक, तो ना पहले उन्होंने आज तक इस वार्ड में आके देखा कि क्या हो रहा है, ना अब 3 साल जो अब बने अब भी नहीं आए। जब हमने पहले बुलाया था कि हमारे नालों की समस्या है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें टाइम देता हूँ, अगर साफ़ हो गए तो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ रोड पे बैठूँगा और इस्तीफ़ा दूँगा। उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आए। तो उन्होंने बोला था हमें कि मैं इस्तीफ़ा दूँगा, ना वो इस्तीफ़ा दिया ना वो सामने आए, आश्वासन नहीं दिया था। और हमारे MLA साहब हैं वो भी आए, वो भी सिर्फ आश्वासन ही दे के गए थे। हम जहाँ तक लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए थे कि हमने यहाँ से पलायन होना है कि यहाँ बहुत गंदगी है, रहने लायक नहीं है, तब भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी हमारी। मतलब अब विपक्ष पर ही भरोसा है? जहाँ से उम्मीद है, हमें उम्मीद इन्हीं से है, नीरजा मैम से उम्मीद है, तो जहाँ तक उम्मीद है हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी ये। तो यहाँ से कुछ महिलाएं थी जिन्होंने बताया कि अब जो है उन्हें भरोसा है विपक्ष पर। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वोट देकर जिताया था, लेकिन आप लोगों के बीच में अब तक नहीं पहुँचाया। मैं क्या कर, गुरुद्वारा में हमारा रह गया आने चीज़ के लिए बैठ रहती हूँ, कैसे चीज़ नहीं। इन्होंने तो एक नहीं सुनाई करी, एक सुनाई करे, ना लाइट है ना हमारा रास्ता है, बच्चे गिर गए हैं सारे, उनका कैसे लंघे। विपक्ष पर ही भरोसा है। और आज जैसे कि नीरजा भारी यहाँ पर पहुंची, अब भरोसा है कि आपका काम होगा? आपका काम होगा भांजी के पे, इसके बारे होगा। वैसे नारंग नहीं सुनेगा, नारंग तो हमारे पे इसका आज और सुनाई पड़ी है, मुकाला है तब आया। उसने नहीं सुनाई। इनको एक बात बताऊं, इनको ये नहीं पता मैं विपक्ष हूँ। इनको ये पता था, ये मेरे आगे हाथ जब जोड़े, मेरी खुद की तबीयत खराब थी, मैं ये गुरुद्वारा पे आई थी माथा टेकने, मुझे इनके वो हाथ आज तक याद हैं। इनको नहीं पता ये विपक्ष है, इनको मैंने सिखाया नहीं था। हाँ पता। मैंने कहा बेटा जो कहेगी सेवा हम करेंगे, तेरी सारा रास्ता बनवा दे, सारी आशीर्वाद तेरे साथ हमारी है। तो अब रास्ता बन गया? आ जाओ उषा, अभी रास्ता बनेगा। मैं तो तुम्हारे को आज ही बुला रही हूँ, हमारे घर आओ, मीठा मुँह कर जाओ। गुरुद्वारे आए हुए थे, इनको मिले हैं, इन्होंने देखा, इन्होंने फ़ोन किया, ये मेरी दिरानी है, इन्होंने फिर हमें फ़ोन किया। वही सब पानीपत ने नीरजा मैम का इंटरव्यू लिया होगा, तो मैंने आपके इंटरव्यू में ही इनको देखा था, तो हमारे वार्ड में आए तो मैंने इनको पहचाना, तब हम बुला के लाए कि मैम हमारे वार्ड में भी समस्या है, यहाँ के हमारी समस्या सुलझाओ। मैंने बोला था कि मैं विपक्ष से हूँ। तो ये हमने आपको वार्ड 9 से तस्वीरें दिखाई, जहाँ पर आज जो है विपक्ष द्वारा यहाँ पर चंदा अभियान चलाया गया, जमकर हंगामा किया गया, ताकि यहाँ के जो पार्षद हैं वो यहाँ का जो काम है वो करवा सके। दुकानदार कई दिनों से परेशान थे क्योंकि यहाँ पर एक पुलिया टूटी हुई थी, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब विपक्ष मजबूत होकर सामने आया और उसका असर ये हुआ कि आज यहाँ पर तुरंत कवरेज के दौरान ही यहाँ पर सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया और पुलिया जो है बननी शुरू भी हो चुकी है। तो आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहेंगे कि इस तरह से जब प्रदर्शन किया जाएगा या अपनी आवाज़ उठाई जाएगी तभी पानीपत शहर के नेता और अधिकारी जागेंगे या किसी और वजह से जागेंगे? तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।